economic value added. What economic value added? What Stern Stewart and Company, the New York-based financial advisory, postulated a concept of economic income in 1990 in the name of economic value added. Means introduce करने वाला, इसको लाने वाला कौन? Stern Stewart and Company, New York-based financial advisory, right है, जिसने concept of economic income कभी 1990 में यूज किया in the name of what? Economic value added. और ये जो economic value added है बेटा, it is a modified version. It is a modified version of what? Residual income concept. जो रेसिडुअल इनकम कंसेप्ट है उसका मॉडिफाइड वर्जन है ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इसका रेसिडुअल इनकम कंसेप्ट का मॉडिफाइड वर्जन, बराबर है. और इसको सबसे पहले यूज करने वाला याद रखो अपने इंडिया में, फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने ईवीए का कंसेप्ट यूज किया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यूज किया इन इट्स एनुअल रिपोर्ट. अपने एनुअल रिपोर्ट बनाते टाइम पे बनाने में ईवीए का कंसेप्ट यूज किया, ईवीए अप्रोच यूज किया, वो है इन्फोसिस. क्या बेटा? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. इन्फोसिस का शेयर देख रहे हो ना आजकल, राइट है. सो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिपोर्ट इट्स ईवीए इन द एनुअल रिपोर्ट. तो ये सब बेसिक याद रखो जो मेन है. स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी, उसने पोस्टुलेट किया है द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इनकम इन 1990. It's a modified version of residual income concept. Infosys Technology Limited फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने रिपोर्ट किया है ईवीए के कंसेप्ट को इन इट्स एनुअल रिपोर्ट. ईवीए यूज किया है अपने एनुअल रिपोर्ट में. और ईवीए क्या करता है बेटा? मेन आपका ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट पे फोकस करता है. ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट, इस पे ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. लाइक अभी देखो डेप्रिसिएशन सबको पता है, डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे होता है. बट अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यूज करोगे ना तो ये SLM, WDV ये सब फॉलो नहीं होगा. उसमें कितना एक्चुअल कितना डेप्रिशिएट हुआ है खाली वो देखना है. ऐसा नहीं कि भाई आपको SLM के बेसिस पे इतना रेट है तो इतना रेट नहीं. वो असेट आखिर एक्चुअल में कितना डेप्रिशिएट हुआ, कितना वैल्यू कम हुआ, उसके बेसिस पे काम करना है. ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या करना है? प्रेजेंट करना, राइट. तो ये क्या मेजर करता है? ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेजर्स ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. व्हाट इट मेजर्स बेटा? ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट एज इट कंपेयर्स एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न. ये कंपेयर क्या करता है? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को अगेंस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई एक्चुअल क्या है और चाहिए कितना था, राइट है. और इट मेजर्स व्हाट? ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. और इसके लिए ये कैश फ्लो, मतलब जो कैश फ्लो हो रहा है उस पे ज्यादा फोकस करता है. मालूम पड़ा? कैश फ्लो आइटम पे ज्यादा फोकस करता है. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? कैश फ्लो आइटम. अभी जैसे वो RDD आप क्या करते हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसका प्रोविजन करके हटा देते हो पीएनएल में से. मालूम पड़ा? बट यहाँ क्या करना पड़ेगा उसको? प्रोविजंस है ना वो, तो प्रोविजंस इधर प्लस कर दो. बराबर है कि नहीं? मतलब ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या? आपके जो कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करना है. अभी RDD में आपका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, बराबर है. RDD एक तरह से नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, फिक्टिशियस असेट्स जो राइट ऑफ हुए हैं वो सब क्या है? उसमें कोई कैश फ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बराबर है कि नहीं? सो याद रखना बेटा. सो EVA attempts to measures what? True economic profit. It attempts to measure what beta? True economic profit as it compares actual rate of returns against what? Required rate of return, right? It compares what beta? Actual rate of returns against required rate of return. Actual को required से compare करेगा. And इसका main फंडा ही क्या है बेटा? EVA attempts to measure true economic profit. ये सब अभी background देख रहे हो उसका, मतलब इंट्रो टाइप, ठीक है. इट मेजर्स ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. व्हाट? ईवी अटेम्प्ट्स टू मेजर व्हाट? ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट. मालूम पड़ा? एज इट कंपेयर्स व्हाट? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अगेंस्ट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट इज गिवन हियर? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्सप्लेन करेगा अपने को वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइज इट्स असेट्स. वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइजेस इट्स असेट्स to generate return and maximize what? Shareholders value.
तो ईवीए का मेन फोकस ये बेटा कि वो देखना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक्सप्लेन वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा है क्या उसके एसेट्स का। बेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक, देखो बेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक फैक्टर आ ही गया आपका, बराबर है। इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होगी बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यही पढ़ते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ रिसोर्सेज अपने क्या है, असेट्स है, राइट है। सो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स, व्हाई, टू जनरेट रिटर्न्स, जनरेट रिटर्न्स और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू, जो ओनर्स है उनका वैल्यू मैक्सिमाइज होना ही चाहिए, राइट है। सो ईवीए एक्सप्लेन्स वेदर अ बिजनेस यूनिट, ईवीए क्या करता है बेटा, एक्सप्लेन वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइजेस इट्स असेट्स टू जनरेट व्हाट बेटा, टू जनरेट रिटर्न एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। गॉट इट, याद रहेगा। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि ईवीए क्या एक्सप्लेन करता है, वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइज, वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइजेस इट्स असेट्स टू जनरेट व्हाट, रिटर्न। और नॉर्मल सी बात है बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा अगर अपने रिसोर्सेज का, अपने असेट्स का, टू जनरेट रिटर्न, तो इससे शेयर होल्डर्स का वैल्यू तो मैक्सिमाइज होना ही है यार, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाई ईवीए इज जस्ट अ वे ऑफ मेजरिंग एन ऑपरेशंस रियल प्रॉफिटेबिलिटी। जो ऑपरेशन हो रहा है, बराबर है, जो आपका काम है, ऑपरेशन हो रहा है बेटा, मेन ऑपरेशन से उसकी रियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके ऊपर फोकस करना, एक्चुअल रिटर्न क्या है उसके ऊपर फोकस करना, बराबर है। एक्चुअल रियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके ऊपर फोकस करना। इट मेजर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इट मेजर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका क्या पार्टिसिपेशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, और सबको कोऑर्डिनेट करके चलना। तो ये तो आप सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि नहीं, ये सारे इकोनॉमिक्स वैल्यू फैक्टर है बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट ही बना ना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो इट कंसिडर, इट मेजर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू ऑल नो क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पता ही है सबको, ये आपने सॉरी, ये आपने इकोनॉमिक्स में बचपन से पढ़ा है, जब से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तब से वही पढ़ रहे हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पढ़ा है कि नहीं, बराबर है। हाँ, अभी भी इकोनॉमिक्स है उसमें भी पढ़ोगे। तो फिलहाल तो अभी के इकोनॉमिक्स में सब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, पॉपुलेशन ये सब, ठीक है। नाउ see, now what is given, so EVA is just a way of what beta, measuring an operations real profitability. It measures what, productivity of all the factors of production. What it measures, productivity of all the factors of production with what, land, labor, capital, entrepreneur and management. So ये EVA आपका, सॉरी, EVA आपका ऑपरेशंस का रियल, जो ऑपरेशंस रियल प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर ज्यादा फोकस करता है बेटा। इट मेजर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट। So remember it always that it's what way of measuring an operation's real profitability. It measures what, productivity of all the factors of production. What it measures, productivity of all the factors of production with what beta, land, labor, capital, entrepreneur and management. And EVA is a residual income. What EVA, economic value added, is what? It's a residual income that subtract the cost of capital from the operating profit generated by the business. EVA is what? It's a residual income. अभी ये modified version भी है किसका, residual income concept का. So EVA is a residual income that subtract the cost of capital. Residual income that subtract the cost of capital from the operating profit generated by the business. तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो याद रखना EVA is a what, residual income. Economic value added क्या है बेटा, it's a residual income. What is it? It's a residual income that subtract the cost of capital. वो subtract करता है cost of capital को from the जो भी operating profit generate हुआ है, operating profit generated by the business, right? तो वो याद रखो, operations का real profitability है. It is what, EVA is just a measure of, या
आप बोल सकते हो ईवीए इज जस्ट अ वे ऑफ मेजरिंग एन ऑपरेशंस रियल प्रॉफिटेबिलिटी। ये मेजर करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट यूटिलाइज करेगा इट्स असेट्स, मतलब जो भी बिजनेस यूनिट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या एक्सप्लेन करता है, वेदर अ बिजनेस यूनिट बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है क्या अपने असेट्स को टू जनरेट रिटर्न, बराबर है, बेस्ट यूटिलाइज इज असेट्स टू जनरेट रिटर्न एंड मैक्सिमाइज व्हाट बेटा शेयर होल्डर्स वैल्यू, दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। और ईवीए इज अ रेसिडुअल इनकम, व्हाट इज इट, EVA economic value added is a residual income that subtract, EVA is a what, residual income that subtract the cost of capital। जो इनकम है रेसिडुअल इनकम है आपके पास, that subtract the cost of capital from the what operating profits generated by the business, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है बिजनेस। तो इसका फॉर्मूला देखोगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको मालूम पड़ेगा। सिर्फ याद रखो इट्स अ रेसिडुअल इनकम, EVA is what, it's a residual income that subtract the cost of capital, that subtract the cost of capital from the what, from the operating profit generated by the business। तो इसका फॉर्मूला बताऊंगा उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा। So EVA is an excess profit of a firm, what, EVA is an excess profit of a firm after charging cost of capital। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है ऊपर के पॉइंट से कि EVA क्या हो गया, एक एक्सेस प्रॉफिट हुआ। EVA is what, it's an excess profit of excess profit of a firm after charging cost of capital। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है, एक्सेस प्रॉफिट, दैट इज व्हाट EVA। और ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट पे फोकस करना इसका मेन एम है। याद रखो ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये मेजर क्या करता है, इट मेजर्स ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो EVA इज एन एक्सेस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आफ्टर चार्जिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हुआ है वो दिखेगा, बराबर है। डेप्रिसिएशन में भी बता रहा मैंने कैसा, डेप्रिसिएशन में भी ऐसा नहीं कि SLM ही यूज करना है, जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन हुआ है जितना उसका वैल्यू कम होगा उसके बेसिस पे ही आपको डिडक्शन करना है, दैट्स इट, राइट है। सो याद रखो इट्स अ ऑपरेशंस रियल प्रॉफिटेबिलिटी, राइट है, इट्स अ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आफ्टर चार्जिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट। बेस्ट यूटिलाइज करेगा अपने असेट्स को, बराबर है, कि बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं बिजनेस यूनिट अपने एसेट्स को टू जनरेट रिटर्न एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये भी याद रखना, बराबर। देयरफॉर अब ये सब जो इंट्रो पार्ट है उससे आप क्या समझते हो कि भाई we can say that therefore EVA is what, it's a difference, EVA is the difference between what, difference between NOPAT, EVA is what beta, it's a difference between NOPAT, that is net operating profit after tax, and the capital charge। क्या बेटा, difference between NOPAT मतलब net operating profit after tax and the capital charge, capital charge कितना है for both debt and equity, capital charge क्या है for both what, debt and equity, करेक्ट है, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट। सो क्या है बेटा, therefore EVA is what, it's a difference between what, NOPAT and capital charge for both debt and equity। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या बनेगा, NOPAT, EVA का फॉर्मूला क्या बनता है, NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी, मतलब कैपिटल चार्ज फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी प्लस किया तो क्या हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू चार्ज क्या है, जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज है, जो भी आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकालेंगे हम, क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो कैपिटल चार्ज। अभी इक्विटी का जो आपका चार्ज है कॉस्ट, बराबर है, डेट का जो कॉस्ट है, डेट के लिए तो इंटरेस्ट होता ही है ना, इसलिए इंटरेस्ट इधर कवर होगा, याद रखना, बराबर है। इसलिए इधर जब इंटरेस्ट आएगा तो याद रखना NOPAT जब भी निकालोगे तो इंटरेस्ट माइनस मत करना, बराबर है, क्योंकि वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता ही है ना बेटा। तो NOPAT निकालते टाइम पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करने का, वो याद रखना, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो आएगा ही, इसलिए हमेशा NOPAT जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करने का, ठीक है। सो EVA इज पॉजिटिव, या देखो EVA इज पॉजिटिव इफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सीड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉमन सेंस। भाई EVA पॉजिटिव कभी होगा, बेनिफिशियल कभी होगा, जब आपका NOPAT ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट।
सो दिस दिस फॉर्मूला एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इसका मीनिंग बनता है कि therefore EVA is what? It's a difference between NOPAT and the capital charge for both debt and equity. What? EVA is what? The difference between NOPAT and the capital charge for what? Both debt and equity. And EVA is what? Beneficial, positive, if NOPAT exceed the weighted average cost of capital. That's it. So the EVA is equal to what? EVA formula is equal to what? NOPAT, net operating profit after tax, minus capital employed, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये कैपिटल चार्ज हो गया ना आपका. तो कैपिटल चार्ज फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी कैसे निकालते हो आप? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज कर दो. दैट्स इट. क्लियर? मालूम पड़ गया? तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. याद रखना, नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो रहेगा, बट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस मत करना. इंटरेस्ट माइनस मत करना, क्योंकि इंटरेस्ट बताया ना मैंने आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो इंटरेस्ट चार्ज होता ही है, राइट है. तो यहाँ इंटरेस्ट माइनस मत करना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए. गलती से भी मत करना, नहीं तो पूरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का बराबर है, हाँ कर दोगे. ठीक है, तो याद रखो ये फॉर्मूला. ओके, क्लियर हियर. नाउ फॉर्मूला इज व्हाट? अगर आपको नोपैट निकालना है तो क्या फॉर्मूला दिया है वही देखो, अभी जो बताया मैंने लास्ट में. नोपैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, बट इंटरेस्ट माइनस मत करना. तो वही चीज है, देखो इनडायरेक्टली बोला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा माइनस टैक्स. इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली टैक्स माइनस किया बट इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा. वो करके आप नोपैट निकाल लेना. और आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो बचपन में आपने पढ़ा ही था एफओए में. ठीक है, जो भी इक्विटी है, डेट है, जो भी अमाउंट होगा, प्रपोर्शन निकालने का, इक्विटी अपॉन टोटल कितना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उससे आप ये प्रपोर्शन निकाल लो. फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज जो भी है प्रोडक्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या? डायरेक्टली फाइनल आंसर. बराबर है कि नहीं? तो ये तो कॉमन चीज है जो कि आपने बचपन में ही पढ़ा एफवाई में. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला. यहाँ ये मतलब ये आपका स्टेप्स ऑफ फॉर्मूला यूज करके आप, बराबर है, यहाँ फॉर ये जो आप स्टेप है उसको यूज करके आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो. और एक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला है. ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग बिलो फॉर्मूला ऑल्सो. अब अगर समझो किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, राइट है, और आपको रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बीटा, ये सब दिया है अगर, तो आप कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी? बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास. तो आपको देखो सीएपीएम मॉडल पता है ना, सबको पढ़ा है ना सीएपीएम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, याद है ना? हाँ, तो सीएपीएम, जो सीएपीएम मॉडल है वो यूज करके आप क्या कर सकते हो बेटा? वो यूज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो. और सीएपीएम मॉडल क्या बोलता है? अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझो डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैसे निकालने का. ठीक है, तो सीएपीएम मॉडल मतलब वही कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ और बीटा. क्या बेटा? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ बीटा. मतलब आरएफ मतलब क्या हो गया? रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री, जैसे एफडी का रिटर्न क्या होता है? रिस्क फ्री होता है, बट बहुत मिनिमम होता है, तो वो रिस्क फ्री रिटर्न हो गया, राइट. प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट में क्या, मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है? 12%, 13%, क्योंकि उसमें रिस्क होता है. ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? माइनस आरएफ. मार्केट में 12% मिल रहा है और रिस्क फ्री है समझो 5%, तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो प्रीमियम हो गया. तो फॉर्मूला क्या बन गया? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस आरएम माइनस आरएफ और बीटा क्या चल रहा है? बीटा फैक्टर. ठीक है, तो बीटा से करके आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी आराम से निकाल सकते हो. इसी ये पीएम मॉडल का फॉर्मूला है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे आप निकाल सकते हो इसको, राइट. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बिलो फॉर्मूला आल्सो. और अगर बाकी इंफॉर्मेशन दिया है तो ऊपर का जो
फंडा है उससे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। बट एक और ऑप्शनल फॉर्मूला है, याद रखो, इससे रिलेटेड एक सम भी आएगा आपको। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली नहीं दिया है, ये सब इंफॉर्मेशन है, तो यू कैन कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज रिस्क फ्री रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF, दैट इज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू व्हाट, बीटा फैक्टर। क्या बेटा, बीटा फैक्टर। ओके, क्लियर। तो ये भी याद रखना है सबको, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, ये याद रखने के बाद आपको क्या करना है डायरेक्टली, हाँ समझो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो क्या करते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, ये तो पढ़ा भी है पहले भी कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने डायरेक्ट सुना है डेट प्लस इक्विटी, ओके ठीक है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या, इक्विटी में क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें से जो फिक्टिशियस असेट्स है वो माइनस कर दो। क्या बेटा, फिक्टिशियस जो असेट्स है वो माइनस कर दो, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इक्विटी, इक्विटी से रिलेटेड क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से अगर कुछ लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स है तो माइनस कर दो, और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फाइनली डेट। तो मतलब इक्विटी प्लस डेट वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज हो गया ना इधर, बस उसको थोड़ा बाय ब्रेकअप कर दिया। उसका क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उससे रिलेटेड है रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर है, उसमें से कुछ लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स है तो वो माइनस कर दो, राइट, फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस डेट, बराबर। तो याद रखने का। और फाइनली एक और फॉर्मूला क्या दिया बेटा, अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज कर, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, तो सेकंड फॉर्मूला आपके पास है। अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो ये इंफॉर्मेशन यूज करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। क्या, नेट फिक्स असेट्स, जो नेट फिक्स असेट्स है प्लस इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, याद रखना, ठीक है, बराबर है, इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट करेंट असेट्स। क्या बेटा, नेट करेंट असेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करना है अपने को, नेट फिक्स असेट्स प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट्स है आपका, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट है, प्लस नेट करेंट असेट्स। क्या बेटा, प्लस नेट करेंट असेट्स, ठीक है। ये भी यूज करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। जनरली आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस में से, पता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में से अगर कुछ भी फिक्टिशियस असेट्स है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, तो वो आप माइनस कर देते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस, अगर लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स है तो वो माइनस कर दो, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट, दैट्स इट। जनरली आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, ओके।